तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और काफ़ी दिन बाद बन रही मेरी वीडियो। आजकल व्यस्त हूँ, जैसे मैंने बताया कि बेटे की शादी है तो शादी में व्यस्त हूँ। अभी सुबह से काम काज निपटाया, बच्चे गए मार्केट और अरे यहाँ पड़ोस में एक दीदी है ना, वो दिल्ली जा रखे, उन्होंने गाय पाल रखी है ना, तो गाय छोड़ रखी, देखते रहे ना, दिख नहीं रही गाय, जहाँ गई हुई आ जाएगी। मैं चली उसे देखने आई थी मैं, इधर गाय पता नहीं कहाँ है। और शादी के अब रह गए एक हफ्ता ही समझ लो, 10 दिन रह गए, 10-12 दिन। 10-12 दिन को तो पता भी नहीं लगता। तो सुबह से घर में कुछ ना कुछ काम। अभी यहाँ बाउंड्री रखने को है, कल बाउंड्री भी हो जाएगी। क्या कराया था और पता नहीं गाय जहाँ गई होगी गाय। छत की भी मैंने सफाई कर दी, टंकियाँ खाली कर दी और बस शादी ब्याह का आप लोगों को पता ही है कि क्या कितना काम फैला रहता है। धूप भी वैसे हल्की होगी, अब कपड़े डाल तो रखे, सूखते इतनी जल्दी है नहीं वैसे, पर ठीक है। धूप यहाँ तो धूप है, दिल्ली वगैरह में तो बता रहे हैं कोहरा बहुत लग रखा है कि यहाँ भगवान बड़ी विशाल की कृपा से कोहरा वगैरह तो लगता नहीं है, इतना लगता ही नहीं है ना वैसे। खैर उत्तराखंड की भूमि इसलिए तो मानी गई है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद है हमारे सभी देवताओं की, सब बद्री केदार जो भी है, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, सबकी कृपा से 10-12 दिन बाद बेटे की शादी संपन्न हो जाएगी, बहू घर पे आ जाएगी और मैं सास बन ही गई। सास तो बन चुकी हूँ खैर। और कार्य खुशी का होता है, पर जब जीवन में कई दुख हुए रहते हैं, दुख होते हैं, वो किस्मत की बात है। क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि जो मैंने दुख देखा, जो परेशानी देखी, वो मेरी किस्मत थी। अपने भाग्य में जो मांग के इंसान लाएगा कि उस माँ बाप तो एक जैसे जन्म देते हैं, एक जैसे पालन करते हैं, पर भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता है। मगर जो अच्छा होता है वो भगवान की कृपा होती है, बुरा भगवान की कोई वो नहीं होता है दोष, मगर अच्छा भगवान की कृपा होती है। आज भी भगवान की दया से सब कुछ हो रहा है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं 38 साल में सास बन गई। 38 साल मैंने एक बेटी की शादी कर दी थी, 17 साल में मेरी शादी हो गई थी, 19 साल में मैं माँ बन गई थी और 30 साल में मैं विधवा हो गई थी। उसके बाद 38वें साल में मैंने 38 क्या 35-36 साल की थी, बेटी की शादी कर दी थी बड़ी। उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरी की भी कर दी और 40 साल में मैं नानी बन गई थी। और आज उस भगवान की, मतलब ईश्वर की मैं बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी आभारी हूँ कि जिस भगवान ने मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया, अच्छी अच्छी जगह दर्शन कराए, अच्छी लाइन पे रखा। और ये सब जो भी है भगवान की ही कृपा है। आज जो बेटियां भी अच्छे घर में गई तो उस भगवान की कृपा से, और बहू भी आ रही है तो उस भगवान की कृपा से। सारा आशीर्वाद मेरे भगवान का ही है, वो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस भगवान ने मुझे ये सब दिया। क्योंकि मेरे भाग्य का जो था वो दुख मैंने देखा और भगवान ने मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। भले मैंने मेहनत करी, जो करी, अपने बच्चे पाले, सब कुछ करा। एक तो मेरे बच्चे कभी गलत लाइन पे नहीं गए, ऊपर से बहुत पैसा होना, मेरा मानना है बहुत पैसा होना या बहुत बड़ी कोठी बंगले होने, ये बहुत कुछ प्रॉपर्टी होना, ये मैं मायने नहीं रखती, समझती। मैं सबसे बड़ी चीज़ समझती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि कहते हैं कि लाख का खाक हो जाता है अगर भगवान की कृपा ना हो तो। अच्छे अच्छों को मैंने देखा कि बिखर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी बहुत, मतलब भगवान ना कभी किसी के जीवन में ऐसा करे, पर हो जाता है। और सब कुछ ये तो फिर औलादी ढंग के लिए लायक नहीं रहती, औलादी बिगड़ जाती है। पर उस भगवान ने मुझे 3 बच्चे भगवान ने मुझे दिए थे। जो भाग्य में था वो दुख देखा, पति का सुख भाग्य में नहीं था तो इतना नहीं रहा। 17 साल में शादी, 23 साल में विधवा हो गई थी, उसको इतना ही था।
इसमें किसी का दोष नहीं है, भगवान का दोष तो बिल्कुल नहीं है। और भगवान ने उसकी जगह 3 बच्चे मुझे 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे दे दिए, क्योंकि दामाद भी बेटे ही होते हैं और बहू भी बेटी होती है। और 2 मेरे नाती हैं। और आगे भगवान की छत्र छाया मेरे बच्चों पे बनी रहे। इस दुनिया में रहना किसी ने नहीं है, जिस दिन बुला होगा हमने भी जाना है। बस उस भगवान की सबसे बड़ा आशीर्वाद, मैं कभी सोचती थी कि भगवान कभी मेरे बच्चे बड़े होंगे, उसकी कृपा रही। बच्चे आज बड़े भी हो गए, आज शादी ब्याह भी हो गई, परिवार भी बन के 3 परिवार हो गया। बेटे की शादी 3 परिवार अपने आप हुई है। अपनी मुझे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जिसके साथ उस भगवान ईश्वर की कृपा हो, उसे किसी चीज़ की चिंता होने की ज़रूरत ही नहीं है। और हर जगह मेरा ईश्वर का भगत मेरा व्यास भाई, मेरा व्यास मनोज दसवाना हर जगह खड़ा रहता है। उसके मेरा हमेशा उस पर दुआ है। दुआ तो सभी भाइयों के लिए, खैर भाई बहन का वो किसी के लिए भी गलत नहीं होता है, सभी भाई बहन, पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए ये है कि वो हर जगह हमेशा सुख में दुख में सब जगह खड़ा रहा। भगवान उसकी औलाद को ऐसा बनाए, उसका नाम जगत में ऐसा हो कि बस बच्चों के नाम से पहचान, मतलब बहुत ही कुछ, जितना मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान का मेरी तरफ से आशीर्वाद। मैं कौन, मेरी क्या औकात है, पर भगवान उसके साथ हमेशा रहे, उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, बहुत खुशियाँ हो, बस यही मैं कहती हूँ। और बाकी जैसे मैंने कहा कि भाग्य का लिखा जो होता है उसे भुगतना पड़ता है। मैंने भी भाग्य का लिखा बहुत भुगता है, क्योंकि हम जो वहाँ से मांग के लाएंगे मिलेगा तो वही। अब मान लीजिए जैसे यही है, मैंने यही देखा कि जैसे हमने बनाया, हमने बनाएंगे कुछ सिंपल खाना और ढूंढेंगे 52 व्यंजन। हमने जो बनाया वही तो खाएंगे, खेतों में हमने जो बोया है वही तो काटेंगे। तो वही है कि हम इस संसार में आके भगवान को दोष देते हैं कि उसने बिगाड़ा। भगवान कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, जो हमारे भाग्य का लिखा होगा वही हमने भुगतना है। ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु भूमि है, यहाँ ना कोई अमर रहा और यहाँ कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का फल भुगतते हैं। यही है, यही मैंने देखा है। उस टाइम जब बीती थी, दुख भी हुआ था, तो मुझे बहुत लगता था कि मतलब मैंने कभी बुरा नहीं करा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ बिना कर्मों का तो कुछ फल, अच्छा फल भी कर्मों से मिलता है, बुरा भी। और भगवान हमेशा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ हमेशा भगवान खड़े रहे। इसलिए मेरा संपर्क भी जो है अपने रिश्तेदारों का जो है वो तो खैर होते ही हैं, वो चीज़ अलग चीज़ है। मगर जितने भी मेरे संपर्क में हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छी अच्छी जगहों गई, उन लोगों के भगवान स्वयं कहीं नहीं आते, वो भगवान का ही आशीर्वाद है। और आज उस भगवान के आशीर्वाद से ही मेरे जो कार्य संपन्न होगा, आगे उसी का आशीर्वाद बना रहे, उसी के आशीर्वाद से होगा। और हमेशा उस परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहेगा ही, हमेशा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और जो लोग मेरे सहयोग में रहते हैं, हमेशा उनके परिवारों को भी और मेरे मित्रों पे भी उस भगवान परम पितामह परमेश्वर, मेरे बद्री विशाल के देव आदिदेव महादेव, मेरे सभी देवों की कृपा बनी रहे, यही मैं हमेशा सोचती और कहती हूँ। मेरी सोच यही रहती है। और कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। पर मैं तो उल्टी हूँ, मैं दुख में कभी भगवान को सुमरन नहीं करती, क्योंकि जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरा किसी से कोई संपर्क करने का मन नहीं करता। पर जब मैं खुश रहती हूँ ना, तब मुझे सबसे संपर्क करने का था। भगवान को भी तभी ज़्यादा याद करती हूँ, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे। बल्ले 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 बल्ले, ऐसे कर, बल्ले 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 बल्ले, लेटन।